वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। हम जो है पॉलिटी का सीरीज चल रहे हैं लेके, और सबसे पहले हम जो है अभी तक टोटल 10 लेक्चर बता दिए। ठीक है, टोटल लेक्चरों की संख्या हमने 10 तो डिफाइन कर दिया है। अब रह जाती है कि आज लेक्चर नंबर 11 आज हमने अति कर दिया, और लेक्चर नंबर 12 यानी कि टोटल आते ये 12वां सीरीज है। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहाँ से आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम चलेंगे वो है हमारा आर्टिकल 17। क्या है? आर्टिकल 17। तो लिख लीजिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 देखिए, आर्टिकल 17 में क्या है, सबसे पहले इस बात की थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए। आर्टिकल 17 में आखिर है क्या, ऐसा बात जो आर्टिकल 17 तो हमको विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 17 की जब बात करते हैं तो इसमें है हमारा अपृष्टता अधिनियम। भाई, ये अपृष्टता अधिनियम होता क्या है? सवाल की अपृष्टता का मतलब क्या होता है? तो प्यारे दोस्त, अपृष्टता का मतलब ये होता है छुआछूत। ठीक है, यानी कि हमारे समाज में छुआछूत की मनाही की गई है, और उस छुआछूत तो ही अपृष्टता कहते हैं। इसके लिए कई कानून बने जो भेदभाव नहीं होता। जैसे हिंदू मुस्लिम में लोग कहते हैं मुस्लिम के घर से पानी पीना खराब है, चमार दूसरा चाहते हैं लोग उसके घर में खाना बेकार है, ब्राह्मण लोग दोस्तों बैठने तक नहीं देते हैं। ये सब हमारे समाज की त्रुटियाँ हैं। तो इस त्रुटियों के लिए हमारा बना फंडामेंटल राइट, और वो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 17। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अनुच्छेद 17 के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए अनुच्छेद 17 के बारे में। थोड़ा सा हम अपना पेन जो है स्पेशल कलर का ले लेते हैं, लिखिएगा। अपृष्टता, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या है? विधि के अनुसार, विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। क्या भाई? तो दंडनीय अपराध है, अपराध है। दंडनीय का मतलब क्या होता है? दंड देने योग्य। अगर ये चीज आप करते हैं तो इस पर दंड दिया जाता है। इसके लिए कानून भी बने थे। तो सबसे पहला जो कानून इसको लागू करने के लिए, क्योंकि संविधान में तो लिखा गया, अगर कानून में नहीं लिखा था तो मतलब इसके लिए तो विधि नहीं बनेगा, तो फिर मुश्किल होता। संसद ने तो कानून बना दिया, अब डीएम एसडीएम ये सब मिलके एक प्रकार से कानून जो है देंगे, और वहाँ पर वो विधि पारित होगा। ठीक है, वो भी कैसे पारित होता है हम आगे की लेक्चर में बताएंगे। आइए, तो इसमें लिखिए संसद ने अपृष्टता निवारण अधिनियम, संसद ने अपृष्टता निवारण अधिनियम अधिनियम 1955। देखिए, इसको हम चाहते तो हम टाइप भी कर देते हैं, टाइप करते भी आप लोग तो दे देते हैं, यहाँ पर पढ़ा देते। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हम आपके साथ लिखेंगे और आप हमारे साथ लिखिएगा। जिसका सबसे बड़ी फ़ायदा ये होने वाली है कि एक दूसरे से जब लिखिएगा यानी कॉपी कीजिएगा तो माइंड में ज़्यादा जाएगा, इसीलिए थोड़ा देर लगे दुरुस्त लगे। लिखिए, इसके बारे में हम लिखिए 1977 में इसका नाम बदलकर नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अधिनियम कर दिया गया।
यानी कि 1955 में ही आया था और इसका नाम बदलते संरक्षण नागरिक अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इस कानून के अनुसार क्या छुआछूत है, इस चीज़ की हम जानकारी देंगे, यानी कि इस कानून के अनुसार छुआछूत क्या है। तो चलिए आइए, तो लिखिए नागरिक संरक्षण अधिनियम लिख देते, डैश मारिए, नागरिक संरक्षण अधिनियम क्या है, ताकि मेनली हम तो पढ़ना क्या है, नागरिक संरक्षण अधिनियम। और इसमें जो है डिफाइन किया गया है चीज, तो अपृष्टता, तो क्या है अपृष्टता, इस बात तो जानते हैं। लिखिए इस कानून के अनुसार, इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अर्थ अस्पृश्यता का अर्थ है, यानी कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है, तो एससी के आधार पर, यानी शेड्यूल कास्ट के आधार पर लिख देते हैं, एससी के आधार पर, यानी आप फुल फॉर्म लीजिए, शेड्यूल कास्ट के आधार पर, एससी के आधार पर उसकी जाति तो आधार बनाता, उसकी जाति तो आधार बनाता, उसकी जाति तो आधार बनाकर भेदभाव करना, यानी कि शेड्यूल कास्ट के साथ उसकी जाति का आधार बना के भेदभाव करना। जरा सपोज कीजिए आप, हम ऑटो में चल रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ, हम कहें जी इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये जाति का चमार है, हम रीजन क्या दिए, जाति का चमार है, जाति के आधार पर भेदभाव किए, उस समय हमें पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन वही कहेंगे तो इसके साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि ये जो है बड़ा आदमी है, तो वहाँ पर तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने जाति का आधार नहीं बनाया है। तो यहाँ पर जाति का आधार नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार पॉइंट वाइज हम लिखा देते हैं, तो चीज़ जो पॉइंट वाइज आप तो पूछता है, ठीक है, उस चीज़ तो हम लिखा देते हैं। तो आइए पहला पॉइंट आप लिखिएगा, जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना अपृष्टता है। जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, ये क्या है, इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना जो है अपृष्टता कानून का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा, जाति के आधार पर संपर्क रखने से मना करना, जाति के आधार पर संपर्क रखने पर संपर्क रखने से मना करना, क्या है भाई, तो अस्पृश्यता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जाति का आधार बताया जा रहा है, यानी कि जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार करना, बार बार हम जाति के आधार पर नहीं लिख रहे हैं, तो हम लिख देते हैं सार्वजनिक वाहन में बैठाने से इनकार करना, प्राइवेट गाड़ी है तो आप वहाँ कह सकते हैं कि हम इसको नहीं बैठाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है आप नहीं सकते हैं सार्वजनिक वाहन में। डी नंबर है आपका
सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना। स्थल पर प्रवेश करने से रोकना। रोकना यहाँ तक ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारा लिस्ट है। अब जैसे नाई द्वारा बाल काटने से मना करना, इतिहास, दर्शन, धर्म आदि के आधार पर अपरिष्टता सही ठहराना, ये सब जो है गलत चीज़ें। तो आप मेनली चार बातों तो देख के आप अनुमान ला सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है जाति के आधार पर। अगर भेदभाव करते हैं तो क्या दंड मिलेगा आप लोगों को? अगर कोई इसके प्रति भेदभाव करता है तो दंड क्या मिलेगा? इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो दंड में आप देख लीजिए, दंड आपके सामने है। आप तो ये असर, ये तो मनोबल बढ़ा रहे हैं निचली जाति का, तो नहीं, मनोबल हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ऐसा सोचना भी मत। आइए तो थोड़ा सा हम दंड देख लेते हैं, क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। आइए, दिखाई देता है दंड क्या मिलेगा? दंड क्या मिलेगा? अगर ऐसा कर देते हैं तो बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। इसको थोड़ा सा हम कलर तो देखिए तो ठीक है। हाँ ठीक है। अब आइए तो दंड के रूप में क्या मिलेगा? पहला दंड आप लिख लीजिए, तैयार रहिए आप भी लिखने के लिए। फर्स्ट टाइम में आप तो दंड मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं या किसी प्रकार से उल्लंघन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आप तो जो मिलेगा 1 से 6 माह तक जेल मिल सकता है। 1 से 6 माह तक जेल। या अब्लिक का चिन्ह है, या और दोनों है। या तो 1 से 6 माह तक 30 सजा मिलेगा, या फिर 100 से 500 की जुर्माना, 500 तक का जुर्माना, या दोनों। आप समझ रहे हैं? या तो 1 से 6 माह तक सजा मिलेगा, या फिर 1 से 100 तक का जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों मिल सकता है। तो ये अगर सर सेकेंड टाइम करेंगे तो मतलब करने का विचार है आप लोगों को ना, तो वहाँ पर 6 से 1 वर्ष तक सजा, या 200 से 500 तक 500 तक दंड, या फिर दोनों इंक्लूडेड है। जैसा आपका ये होगा उस तरह से आप पहले ही हम इतना बड़ा अपराध कर दिए तो उसके लिए भी कानून आपके लिए बनल है। टेंशन मत लीजिए, भारत का संविधान है, बच से कहीं नहीं जाइएगा, समझे ना? तो टेंशन मत लीजिए। अब तो देता है तीसरा, थर्ड दंड क्या होता भाई? तो थर्ड दंड 1 से 2 वर्ष तक का सजा, वर्ष का सजा का मतलब क्या? जेल, या 500 से 1000 तक दंड, 1000 तक दंड, या फिर दोनों। अब देखिए, इससे भी बात नहीं बनी। अब जो चाहता है 500 रुपया भरिए देंगे, 1 साल जेल चाटते चलिए आएंगे। तब आ गया एक और एक्ट, और उस एक्ट तो जब पारित हुआ तो वो कौन सा एक्ट है इसको देखते हैं। तो 1989 में एक एक्ट आया जिसका नाम है संसद 89 में संसद ने SC ST अत्याचार, अब देखिए थोड़ा सा और वर्ड का लिस्ट कर दिया, अत्याचार
निवारण अधिनियम पारित किया। निवारण अधिनियम। क्या कर दिया? SC ST अत्याचार अधिनियम बना दिया। अब क्या है इसमें? क्या कहा जाए? जब बनाया जाए तो तुस न तुस कहा गया होगा। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, SC ST के प्रति किए गए 22 कार्यों का अपराध घोषित कर दिया गया। यानी इसमें टोटल 22 कार्य तो अपराध घोषित किया गया। ये क्या हो गया? अचानक बीच बीच में तो है ना खराबी आ जाती है। थोड़ा सा देख लेते हैं। बोर्ड में थोड़ी खराबी आ रही है, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए ले लिया। भाई स्टार तो अपराध घोषित किया। कितना तार तो? 22 तार तो अपराध घोषित किया। क्लियर है? दूसरा नंबर अब क्या किया? इसमें दंडनीय अपराध बनाया गया। इन तार्दों तो दंडनीय अपराध बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? दंडनीय अपराध बनाया गया। तीसरा वर्ष इसमें क्या किया? 6 से 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान। 6 माह से, गलती लीजिए, 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा। सजा मतलब जेल, कारावास। अभियुक्त तो तत्काल गिरफ्तारी। अभियुक्त तो तत्काल गिरफ्तारी कर दिया। उसके बाद इतना ही ना, अग्रिम जमानत की मतलब अग्रिम जमानत की मनाही। अग्रिम जमानत की मनाही। अग्रिम जमानत की मनाही का मतलब क्या होता है? कहा जी जेल में जाने से पहले अब तो बेल नहीं मिलेगा। लगता था कि बेल करवा लिए हम, तो जेल में जाने से पहले बेल नहीं मिलेगा, जेल अब तो जाना ही पड़ेगा। यही अब क्या था? इसका लोग गलत उपयोग भी करने लगा। बहुत ज़्यादा ये देखा गया कि इसका लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जब गलत उपयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ, सब तो दिक्कत हुआ, समझे ना। तो इसके लिए जो है अब देखिए एंटीसिपेटरी बेल है, नहीं दे रहा है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब किसी तो फंसा देना, अब जेल में चले जाना, बेल नहीं मिलना, बहुत सारा चीज़ होता। तब इस पर फिर संशोधन हुआ। तो संशोधन तो हम लिखते हैं थोड़ा सा, आइए वो संशोधन तो हल्के संशोधन में लिखते हैं, ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ। 2015 में इस कानून में SC ने संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट संशोधन किया। अब संशोधन में क्या किया भाई? आखिर संशोधन में हुआ क्या? तो पहला संशोधन में क्या हुआ? 22 कार्यों के बदले 47 अपराध घोषित किया गया। 22 अपराध के बदला
47 अपराध तो रखा गया। आप तो हम बताए थे ऊपर में 22 अपराध था। अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 22 चारों तो समाप्त कर, देख रहे हैं ना, 22 चारों तो अपराध घोषित किया। अब 22 के बदले जो है 47 तो अपराध घोषित किया गया। चलिए दूसरा पॉइंट, तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती। तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती, यानी तत्काल गिरफ्तार आप तो नहीं किया जाता। लोग करते थे तत्काल किसी को गिरफ्तार करवाना है तो इस एक्ट लदवा देते थे, धारा लगवा देते थे, गिरफ्तार हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अग्रिम जमानत होगी, अग्रिम जमानत होगी। अब देखिए इतना ये सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, लेकिन फिर संसद ने नहीं माना। और संसद क्या बोल दिया, संसद बोला तो चीज़ें ऊपरे वाला रहेगा, कौन वाला रहेगा, ऊपर वाला। तो लिख लीजिए, लेकिन संसद ने इसे पुनः बहाल कर दिया। बहाल कर दिया। क्या लगता है, थोड़ा सा डीप नहीं हुआ? आइए इसे पुनः बहाल कर दिया। तो इस तरह से आपने इस कानून के बारे में पढ़ा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। बेहतर है, मेरा एक वीडियो जो है रूस यूक्रेन विवाद पर आने वाला है और हम सोच रहे हैं कल ही डालें, जिससे अगले परीक्षा में यथासंभव प्रश्न आने की गारंटी हो। और उस वीडियो जो डालेंगे तो आप लोग जो है काफ़ी प्रोत्साहित होंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है इसे शेयर करते रहे ताकि हम आपके लिए बराबर इस तरह का कंटेंट लेते आते रहें।